है स्टार्ट ऑफ द डे। पहले पानी को ऐसे गिराना है, कोसा पानी है इसके अंदर, चेक करना है कि हाथ सड़ तो नहीं रहा। फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। थोड़ा सा पहले गागल करना है पानी लेकर के, पहले गागल। सॉरी। अब हम राइट नॉस्ट्रल में इसको इंसर्ट करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से पानी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसमें सेंधा नमक डला हुआ, उसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। और मैं गर्दन को सिर्फ टिल्ट कर रहा हूँ और मुंह को खोल लूंगा, ताकि अगर मुझे ब्रीदिंग करनी पड़ी इन बिटवीन तो मैं मुंह से कर सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। जब लगभग आधा रह जाए तो आप फिर दूसरे तरफ आप गर्दन को राइट की तरफ टिल्ट करके लेफ्ट में इंसर्ट कर दीजिए इसको, और स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट। खाली हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पानी रह जाता है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और फिश की तरह यू हैव टू ब्लो इट आउट। ऐसे 10-20 टाइम्स आप कर सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, सेम चीज करनी है। फिर दोनों हाथों को नॉर्मल रख के ज्ञान मुद्रा में ऐसे करना है। फिर अब आप योगा के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम गायत्री मंत्र और अम का उच्चारण करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठना है, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखना है। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। आ गर्दन को सामने की ओर रखेंगे। स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बिल्कुल सीधी। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में हम 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं।
भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे, करते रहेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। कुछ देर हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। जब हम आंखों पे रखते हैं तो इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, हमारी आईसाइट स्ट्रांग होती है। फिर पूरे शरीर पर एक बार गर्माहट को महसूस करें, आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, हाथों पर, कमर पर। फिर नमस्कार। आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे सीधा। डायनेमिक मीन्स फोर्सफुली। इसमें हम 3 चीजें करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज और अपने चक्रास पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, चक्रास पे ध्यान देते हुए स्टार्ट करने लगे। आप खड़े होकर कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं या वज्रासन में, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, अब हम, मैं वज्रासन में आना पड़ेगा मुझे, आपको विजिबिलिटी, देखो खड़ा भी होना पड़ेगा। कैसे करना है, पहले आपको सांस को, जितनी भी प्रक्रिया करेंगे पहले सांस बाहर निकलेगी। अगर कोई डर्ट रह जाए तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जैसे हमने जल नीति क्यों की है, क्योंकि इस टाइम हमारे नॉस्ट्रल्स में, आप लोग, मैंने काफी लोगों को बताया कि आप रोज सरसों का तेल डालें, शायद लोग भूल जाते हैं, तो खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है हमारे नॉस्ट्रल्स में ठंडे की वजह से। तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, वो म्यूकस ड्राई हो जाता है, फिर और प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं बॉडी में। तो हमारे हार्ट को और ज्यादा काम करना पड़ता है और प्रेशर से। पहले सांस एक बारी बाहर निकालेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सबसे टॉप ऑफ दी हेड से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा भ्रमरथ है, क्राउन चक्रा। ठीक है, गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, कॉलर कमर से बिल्कुल टच कर देंगे, गर्दन को पीछे ले जाकर बॉडी को टाइट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सांस बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं खड़े होके भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। बिल्कुल टेंशन वाली पोजीशन में आ जाते हैं, गर्दन को पीछे ले गए, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हाथों को पीछे रख सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे चक्रास, हमारे पास 7 चक्रास होते हैं, हम ऊपर से पहले नीचे उनकी ओर ध्यान देंगे, फिर नीचे से ऊपर उनकी ऊपर ध्यान देंगे जब हम रिलैक्सेशन करेंगे। अब हम अपने आज्ञा चक्र, उसका स्थान है ये रहा, सबके यहाँ वहीं पर है, एक ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे यौगिक अनुसार माना गया है, ये रहा। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, जहाँ पे हमें बिंदी टीका लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार सांस को फोर्सफुली बाहर निकालना है, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, सामने की ओर देखना है,
शरीर को टाइट कर लेना है। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स करना है, हाथों को खोल लेना है, कमर भी स्ट्रेट रखनी है, गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं, आगे नहीं लेके आएंगे अभी। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। अभी हम अपने तीसरे चक्रा पे ध्यान देंगे। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कहा जाता है कि थायराइड ग्लैंड, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद थायराइड इम्बैलेंस। तो उसके लिए एक छोटी सी पिल सुबह उठते ही खाते हैं सब लोग, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ठीक कर लेंगे। जो हम मुख धोती भी करते हैं, जो हम कल करी थी हमने, उसमें भी वो बैलेंस होता है। और बहुत सारे आसन हैं और बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसका बैलेंस रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप एप्पल खाते हैं, एप्पल को आपकी बॉडी में ठीक से उसके न्यूट्रिएंट मिले, तो यही है। पहले ये विशुद्धि चक्र बोलते हैं, इसको हम एक्टिवेट करेंगे। बिल्कुल ऐसे हाथों को ज्वाइन कर लेंगे, गले को पीछे, बिल्कुल पीछे, सॉरी, बिल्कुल कॉलर बोन से लगाएंगे गर्दन को, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। एक बार सांस एक्सहेल करेंगे, फिर जल्दी स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। दादाजी, अब हम अपने चौथे चक्रा पे ध्यान देंगे। इसको कहा जाता है अनाहर चक्र। हाथों को ऐसे अब ऊपर ले जाना है, फिर मुट्ठियां बंद करनी है, फिर एक्सहेल करते हुए आगे की ओर झुकना है। नहीं दे, ठीक है। इन्हें सांस भरेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और आगे की ओर जाएंगे और यूं झुकते हुए एक्सहेल, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। आराम आराम से इन्हेल, मुट्ठी को बंद, आप आगे की ओर झुकेंगे और मुट्ठी खोल देंगे। यस। मैं आपको खड़े होके भी बताऊंगा पोज कैसे होता है। इनहेल, गर्दन कमर को पीछे, मुट्ठी बंद, आगे की ओर झुके, एक्सहेल।
स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को। अभी हमने हार्ट चक्र को एक्टिवेट किया था, जो सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम अपने पांचवें चक्र, जहां पे हमने यौगिक अनुसार जटा अग्नि है, नाभि, नेवल, नेवल के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, यहाँ पे फायर फायर का स्थान है, उसको हम एक्टिवेट करने के लिए अपने पाँव को लेफ्ट और राइट पे खोल सकते हैं, दोनों हाथों को घुटनों पे रख सकते हैं। गर्दन को कॉलर बोन से लगाना है और एक्सहेल करके सेम रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। एक बार मैं खड़े होके भी बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। एक बार मैं खड़े होके भी समझाता हूँ। ऐसे दोनों पाँव को खोल लेना है, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, थोड़ा सा कमर ऐसे रखी है। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्टेज करने जा रहे हैं। जब भी आप पलंग पे हो या वज्रासन में बैठे हैं या पद्मासन में, हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है उसको एक्टिवेट करने के लिए करने जा रहे हैं हम। ये सबको हमें नियंत्रण लेवल पे एक्टिवेट रखना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ज्यादा एक्टिवेट हो जाए कोई कम है। इसके लिए हम वज्रासन में बैठे तो वज्रासन में टेक्निक समझ लीजिए, और इसके लिए आप टाइगर पोज में भी आ सकते हैं एक्टिवेट करने के लिए। अभी मैं आपको पहले वज्रासन में सिखा दूं। आराम आराम से इनहेल, गर्दन को बिल्कुल वही कॉलर बोन पे लगाएंगे, कमर सीधी, और एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। मैं एक पोजीशन आपको ऐसे साइड से दिखा देता हूं, अंदर से। जब ऊपर लेके जाएंगे तो आकाश की ओर ऊपर देखेंगे, ठीक है। अब मैं टाइगर पोज में आऊंगा, आप देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसके करने में और इसमें। हम टाइगर पोज में इनहेल ऊपर की ओर, एक्सहेल। खाली ये वाली आसन हमें मैंडेटरी है करना, करने हमें सब है, लेकिन खाली ये करना भी अकेले नहीं करना, हमें सारे इन्हें मॉडरेट करनी है। अब दोनों हाथों को हम जमीन पर रख देंगे और माथे को जमीन पर रख देंगे, हाथों पे इस तरीके से। अब हम रिलैक्स करेंगे।
ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर। जो हमारी कमर, जो हमारी स्पाइन की बेसिस है, जो हमारी बॉडी की पूरी बेसिस है, रूट है, इसको रूट चक्र भी कहा जाता है। इसका स्थान हमारी टेल बोन पर है। इनहेल और एक्सहेल करते रहें आराम आराम से। ध्यान को केंद्रित करेंगे हम स्वादिष्ठान चक्र पर, जो रूट चक्र से 2 इंच ऊपर है, हमारी रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे हम अपने मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे हम अपने अनाहर चक्र पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में या किसी भी सुखपूर्वक आसन में। देखिए, ये तो एक सिर्फ बहाना है आपकी कमर को हिलाने का। हमें सिर्फ कमर को, योगा का मतलब है कि आप जमीन से कनेक्ट करें। जो 8 नियम हमने बनाए हैं योगा के, जो पतंजलि ने बनाए थे, ये पतंजलि नहीं है जो स्टोर्स है, नहीं ये नहीं है, वो पतंजलि महर्षि थे, गुरु जी, जो योगा का, जिन्होंने पूरा फॉर्मेशन बनाया, एक सिस्टम बनाया है। उनको 8 लिम्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 8 लिम्स भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक दो लंबे गहरे सांस ले लेंगे। हम अब करने जा रहे हैं लंग्स कंप्लायंस। लंग्स कंप्लायंस में हम कैसे करेंगे? एक ही सांस का अभ्यास है, सिर्फ वंस, क्योंकि इसमें आपका लंग्स इतना एक्टिवेट हो जाएगा जो नॉर्मल लोगों का सो रहा है, आराम कर रहा है। हम दोनों हाथों को ऐसे उल्टा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे मुंह से, सॉरी नॉस्ट्रिल से, फिर मुंह को फुला लेंगे, ठीक है। अब क्लैपिंग करेंगे अपने इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनकी ऐसी वाली क्लैपिंग नहीं, ऐसी, ठीक है। हाथों को ऊपर करके, नीचे करके, आगे करके या पीछे करके, ठीक है, एज मच एज यू कैन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले ले। अब आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं। हम कपालभाति करने जा रहे हैं। हमारा डायनेमिक ब्रीदिंग और लंग्स कंप्लायंस कंप्लीट हो चुका है। आई हैव अ नाइस डे। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को। आप पद्मासन में या हाफ पद्मासन में बॉडी को कवर कर लीजिए, ताकि कोई हवा, ठंडी हवा ना लगे। बिल्कुल सीधा बैठना है। बाय। सो आपको दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, ठीक है, और उप ज्ञान मुद्रा लाइक दिस। अब हमें सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है, इनहेल की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। पहले स्लोली हम 60 स्ट्रोक्स करेंगे। एक्सहेल, 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 दोनों नासिकाओं से एक्सहेल एक्सहेल करते रहे, ठीक है। इनहेलिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और ये एनर्जी देने वाला प्राणायाम है, क्योंकि इसमें हम अपने जो शरीर में जो गंध है उसको मेल्ट करेंगे, जिसको म्यूकस कहते हैं,
वो मेल्ट होता है इसमें। हमारे जो फ्रंटल पार्ट है, जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो हमारी चेस्ट है, लंग्स हैं, इनको एक्टिवेट करेंगे हम। सीधा बैठे, चलिए स्टार्ट करेंगे। स्लोली, वेरी स्लोली, 60 स्ट्रोक्स कपालभाति एक्सेल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे, बाहर कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल करके जस्ट होल्ड। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंद लगाएं। कमर को स्ट्रेट रखें, गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं तो लगाएं, नहीं तो गर्दन पीछे ले जाएं। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। 1 मिनट आया। कपालभाति का दूसरा, अब हम कपालभाति का दूसरा राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। कैसे करना है? बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, लाइक दिस। कमर झुकी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट। गर्दन सामने की ओर कर सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे। ठीक है? अब सिर्फ झटके से सांस को एक्सेल 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 करना। 120 स्ट्रोक्स करने, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 स्ट्रोक्स कपालभाति। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में। स्लोली रिलैक्स। अभी हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। इसमें हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे, एज फास्ट एज वी कैन एंड एज मच एज वी कैन। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देंगे, इनहेल नहीं करेंगे। और स्पीड भी अपनी मर्जी के अनुसार। पहले सांस को बाहर निकालेंगे, एक्सेल 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 एक्सेल, डोंट इनहेल। टाइम सीधा है बैठ। कितना? हाँ जी, 8:25। हाँ, चलिए 240 स्ट्रोक्स का हम प्रयास करेंगे। स्टार्ट करेंगे। कपालभाति तीसरा राउंड स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे, होल्ड करें। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, अब आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, पैर खोल सकते हैं, गर्दन को पीछे लुढ़का सकते हैं। पैरों को खोल के ऐसे गर्दन को पीछे थोड़ा सा मूव कर ले बॉडी को। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको इसके बेनिफिट्स पहले ही बता दिया था कि हम अपने मस्तिष्क और अपने लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन म्यूकस, बलगम। बलगम हमारे शरीर में बन जाती है अगर हम ठीक से डाइट नहीं लेते हैं। आज मैं आपको एक आपके घर की रेमेडी दूंगा, जो आप घर में अगर इसको रेगुलरली लेते रहेंगे तो बीमारियां भी दूर रहेंगी और आपकी किचन में ही पड़ा है, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी चीज नहीं शेयर करनी चाहिए। उसकी करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसको शेयर किया जाए, ताकि। और ये उसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है, इतना एग्जाम्पल दे दिया आपको। ठीक है, अब हम पहले अलोम विलोम करेंगे, पहले योगा पूरी कंप्लीट करेंगे। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, अब बॉडी को न्यूट्रल स्टेट पे लेके आना है। ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से वेरी वेरी स्लोली इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से वेरी वेरी स्लोली एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल करेंगे वेरी वेरी स्लोली एंड लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे वेरी वेरी स्लो। ठीक है, इसमें आवाज भी नहीं आनी चाहिए अपने आप को, ना इनहेलिंग की ना एक्सहेलिंग। देखिए कपालभाति में आती है ना आवाज, भस्त्रिका में आवाज आती है ना, इसमें हमें सक्षम क्रिया में इनहेल करना है और सक्षम क्रिया में ही एक्सहेल करना है। वेरी वेरी स्लोली, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। स्टार्ट। जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट करें वेरी स्लोली। पहला राउंड करेंगे अलोम विलोम का। स्टार्ट, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट को बंद करेंगे। जब इनहेल हो गया लेफ्ट नॉस्ट्रल से, तो इमीडिएटली राइट नॉस्ट्रल से आराम आराम से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे लेफ्ट से। अनुलोम विलोम विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट।
स्टार्ट। थर्ड राउंड करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। स्लोली रिलैक्स। अलोम विलोम आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है। एम्प्टी स्टमक खाना खाया हुआ है या खाना है, जैसे भी खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, थ्रू आउट द डे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर एम्प्टी स्टमक करते हैं तो लाभ थोड़ा ज्यादा मिलता है। बस खाना खाने के 2 घंटे बाद करें और नियंत्रण लेवल में करते रहें। ठीक है, इसकी आदत डाल लें। चलिए, अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन। ठीक है, प्राण, ये जो हमारे हैं प्राण केंद्र, उस पे हम ध्यान देंगे, आज्ञा चक्र पे, और ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। एक राउंड में आपको बोल के कराऊंगा, बाकी 2 राउंड आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। स्टार्ट करें। चलिए, हम राइट को बंद करेंगे। लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करेंगे, 10 के काउंट होल्ड, देन 10 के काउंट एक्सहेल करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से 5 के काउंट इनहेल, 10 के काउंट होल्ड एंड 10 के काउंट एक्सहेल। दुकान की दोनों चाबियां वहीं हैं, आपको आना पड़ेगा 9 समय। ठीक है, हेलो। हाँ, दुकान की दोनों चाबियां हैं, एक दुकान के अंदर आएगी, एक तुम्हारे पास है। हाँ, टाइम से आ जाना 9 सवा 9। चलिए, स्टार्ट करेंगे। पहला राउंड, लेफ्ट से इनहेल, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल बंद करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक
ऐसी पावर है, इससे आप शरीर में कोई भी चीज सही कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत जान है इस नाड़ी शोधन में। इसको आप इसका दृढ़ अभ्यास करिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करिए। स्लोली रिलैक्स। हम अब तीसरा राउंड करेंगे इसका। आई थिंक हो गया। नहीं, एक राउंड और करेंगे इसका। अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो या आपको लगे कि भाई घुटन हो रही है या सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो इमीडिएटली आप इनहेल करके रिलैक्स हो जाइए। फिर दोबारा आप कंटिन्यू कर सकते हैं, घबराइए मत। आप बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, 3-6-6, 4-8-8 या 5-10-10। हम 5-10-10 कर रहे हैं। चलिए, हम तीसरा राउंड करेंगे नाड़ी शोधन का। लेट्स स्टार्ट। 1, स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, बॉडी को रिलैक्स कर लें। अब हम इसके बाद आपको अगर पैरों में कहीं ठंड लगती है तो ये एक इसका अच्छा गुड साइन है। आपका बॉडी में नियंत्रण लेवल होता है, नर्व्स का बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो घबराइएगा मत, आप अपने आप को कवर रख सकते हैं। कोशिश करें कि मस्तिष्क पे कुछ लाइट सा आप पहन लें, जैसे चुन्नी है या टोपी। बिल्कुल कान ऐसे ढक के और ऐसे सर ढक के नहीं बैठ सकते। कैप इज नॉट अ गुड साइन फॉर दिस। आई नो ठंड लगती है, लेकिन आप कानों को थोड़ा सा ढक सकते हैं चुन्नी से या मफलर से। चलिए, अब हम करने जा रहे हैं उज्जाई प्राणायाम। इसका नाम क्या है? प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम। इट इज कॉल्ड उज्जाई प्राणायाम, SOS। ठीक है। चलिए, सीधा बैठेंगे, दोनों हाथों को उपज्ञान मुद्रा में, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, और जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे, और खराटेदार सांसें मुंह से एक्सहेल करेंगे। जीवा को जितना मैक्सिमम पीछे ले जाने की कोशिश करें। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट।
दूसरा राउंड करेंगे। अब तीसरा राउंड करेंगे। गले को मसाज करें, खूब गहरा है उसको अंदर सटक जाए। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ये सब जो हमारे कपालभाति के बाद जितने भी प्राणायाम हो रहे हैं, ये आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उज्जाई, अब ये ब्राह्मी हम करने जा रहे हैं। ये थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। इसको रात को सोने के टाइम पे भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी नींद आ जाए। ऐसे हमने अंगूठे लेने और अपने कानों के अंदर डाल देने। उंगलियों को मस्तिष्क पे रख लेना है। आराम आराम से इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स एंड आवाज के थ्रू एक्सहेल करेंगे नासिकाओं से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम तीसरा राउंड करेंगे। थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। चलिए, मैं पैरों के बारे में आपको बता चुका हूं कि पैरों के लिए आप जब भी कोशिश करा करें, मूव किया करें। लेकिन एक बात का बहुत गंभीर है, आपको गिरना नहीं है। यू नेवर हैव टू फॉल। आप बिल्कुल ये इस तरीके की कोई भी, मैं 2-3 लोगों से इस मंथ में सुन चुका हूं कि मैं गिर गया हूं, मैं गिर गई हूं, मुझे चोट लग गई है। रॉन्ग। आप एक चीज ठीक करने के मूड में या एग्रेसिव नहीं होना। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसे नहीं बनी है कहावत है। आप अगर गिरते हैं, चोट लगती है, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिजिकली कोई गिरना इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, आप स्टेबिलिटी लानी है बॉडी के अंदर, उसके बाद आप इस तरीके से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने नॉर्मल काम करते वक्त गिरे हैं, लेकिन गिरना नहीं है। कुछ भी हो जाए, स्ट्रेंथ बनानी है। नहीं तो आप किसी की हेल्प लें, अकेले ये चीज मत करें, क्योंकि कहीं कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी तो यू विल बी अनदर, इट विल बी अनदर डिले। ठीक है, और टाइम आप अपना लेंदी करेंगे। अब
जैसे जब आप खड़े होते हैं, मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ और फिर मैं आपको आपके घर की एक चीज बताऊंगा। जैसे पंजों पे आप ऐसे जैसे खड़े हैं, ऐसे पैरों को पकड़ लेते हैं, घुटनों को, और ऐसे राउंड घुमाना है। ठीक है, सपोर्ट लेके करिए किसी का, कोई फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुछ नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी। जब ये मैंने आपको बताया, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब मैं थक जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे अपने एक स्टैंड पे आता हूँ और पैरों को ऐसे कर लेता हूँ, बैलेंस बना लिया। ठीक है, नहीं होता आपको दूसरी, ये एक पैर से हो गया, दूसरे पैर से। ठीक है, अब एक और टेक्निक है, बिल्कुल देसी टेक्निक। ये मोस्टली स्टमक को बैलेंस करने के लिए की जाती है, नाभि को धड़ की जाती है। कैसे करना है, ऐसे पैर को झटकाना है। ठीक है, 3 बार। फिर लेफ्ट पैर को। ठीक है, ये बहुत ही इजी और सिंपल है। बाकी हम उत्कट आसन भी करते हैं बैठ करके, ये भी पैरों के लिए। आप ये बेड पे करिए ना, आप किसी की हेल्प लीजिए, लेकिन गिरना नहीं है। ठीक, गिर भैया करके मैं जब, जहाँ बैठी हूँ मेरे से मूव नहीं होता कुछ भी। तो हिलाना ही तो है, ऐसे ऐसे शरीर को हिलाओ, मैडम, बैठना नहीं है। ऐसे नहीं, पैर के पंजे देखो, अब ये तो देखो। देखिए, पैर के पंजे अंदर की ओर कर लिए और ऐसे बैठो, फिर पैरों को ऐसे कर लो, फिर ऐसे शरीर को हिलाते रहो, कमर को कैसे हिलाते रहो, बैठ सकती कमर हूँ? को ऐसे हिलाओ, ऐसे शरीर को हिलाओ। जो ये तो तुम्हें ही करना है ना, ऐसे हिलना है आपको। कहीं दर्द है तो उसके लिए बाम लगाओ, जो दिए है, ये चीजें बताई हैं वो करो, लेकिन हिलना है। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस। हम जब ऐसे करते हैं ना कोनी, लाइक दिस, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं। ये हिलना, जो इसको हिलाना बहुत जरूरी है। जितना आलसी बनोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये ध्यान रखना। बॉडी इस समय फ्रीज होने वाला टेम्परेचर हो चुका है, 3 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, हमारे पास कंबल है, बहुत सारी चीजें हैं, हीटर्स भी हैं, लेकिन कोशिश करें इस मौसम का फायदा लें। और इससे बाहर निकलने का इससे बढ़िया टाइम नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अब जो मैं आपसे सस्पेंस नहीं रख रहा था, वो आपने एक गाना सुना है ना, लौंग इलायची। तू लौंग ले इलायची, तू किथे गवाची है, ये गाना है ना। तो जो लौंग है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोव्स, ये आप लोगों को डेली खाने, चाय के अंदर डाल लीजिए, जो ब्लैक टी लेते हैं उसके अंदर डाल लीजिए, लेकिन इसका सेवन जरूर करना है। मुंह में रख लिया, पूरे शरीर के लिए इट इज वेरी गुड। ये हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग करता ही है, प्लस ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो क्लोव्स का आप जरूर ध्यान रखें, ये जरूर खाना है। आफ्टर, कहते हैं 40 से 50 साल की जब एज हो जाती है तो ये जरूर खाना है आप लोगों को। ठीक है, सो लॉन्ग रखिए। और मेरे से नहीं हो पाता, ये जिंदगी में कभी मत बोलिएगा। अगर आप ये बोलते हैं तो ये मैसेज ही यहाँ जा रहा है। मैं, देखो, आई अंडरस्टैंड कि आप नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप मुझसे बोल रहे हो, लेकिन ये मैसेज ये रिकॉर्ड करता है, ये मेमोरी है। हमारे शरीर के अंदर सेल्स है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि मेमोरीज होती है हमारे सेल में। जैसे कहा गया ना, ये हेरिडिटरी है, ये हमारे को, हमारे दादाजी को था, हमारी नानी को था, हमारे नाना जी को था, तो उनके अभी भी सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद है। ठीक है, और सेम इज द केस, हमारी बचपन की मेमोरीज भी अभी हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। अगर हम किसी भी चीज को बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते, तो ये उसको यही मान के बैठ जाएगा कि हम नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक टेक्निक बनाई हुई है। मैं अगर जिस भी टाइम सोऊं रात को, मुझे 3:50 पे उठना है, 3:30 पे उठना है और 3:50 पे सोना है। ठीक है, मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया 3:50 का। आप मेरे फोन में चेक कर सकते हैं, मेरे में फोन में अलार्म है 6:30 का, क्योंकि डॉक्टर को उठाना होता है उसको, तो वो उस चक्कर में।
लेकिन इसमें इतनी मेमोरी है, आप सिर्फ ये इमेजिन करिए मुझे सुबह 6 बजे उठना है और मुझे 7 बजे, 7, 7:30 बजे योगा ज्वाइन करनी है। मजाल है आपको अलार्म की जरूरत पड़े। इससे बढ़िया डिवाइस अभी तक कोई, इससे बड़ा कोई कंप्यूटर अभी तक बाजार में अवेलेबल नहीं, और जो उन्होंने दिया है और दूसरा कोई इंसान नहीं बना सका। तो फालतू की चीजों को पढ़ना छोड़िए, गूगल को छोड़िए, एमआरआई रिपोर्ट के बारे में सोचना बंद करिए। जो हो गया है वो हो चुका है। लेकिन अगर योगा करते रहोगे, चाहे मुद्राएं ही कर लोगे और मेडिटेशन ही कर लोगे, अगर ठीक है नहीं ज्वाइन कर सकते सुबह क्लास, ठंड लगती है, ठीक है कोई बात नहीं, मुद्रा कर लो, अपना ऑल्टरनेटिव खुद ढूंढो। बहुत लोग एफर्ट कर रहे हैं, जैसे आप देखिए सुरभि जी कितना एफर्ट करती हैं, हिमा जी, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग बिफोर द टाइम, नो हॉलीडेज। वो इस बात ताहिल है, रेगुलर है, मेनी पीपल आर रेगुलर। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। मनीष जी देखिए, सबको अपने अपने लेवल की प्रॉब्लम्स है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को कंप्लेन करते होंगे अरे मेरे से नहीं होता। वो सब सारा दिन यही कहते हैं कि पॉजिटिविटी फैलाओ, कि अरे मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ। तो योगा इसीलिए करनी है कि हम डिटोरेट ना हो, हमारी बीमारी बढ़े ना। पहले स्टेबल होएगी जब आप अपना खान पान रोकेंगे, जो मैंने अभी 8 नियम बताए आपको। उसके बाद आपका शरीर आपको पे बैक करेगा वापस। जब आप, मैंने कहा कि ये शरीर है तांबे का, कॉपर, जितना इसको मांजोगे, जितना इससे यूज लोगे, ये उतना चमकेगा। ठीक है, एनलाइट बोलते हैं। आप जितना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, जितना प्राणायाम योग करेंगे, उतना आप चमकेंगे। क्या होएगा मैं बताता हूँ। 70 साल में भी ये झुर्रियां नहीं आएंगी किसी को, कहीं पर भी नहीं, कोई ब्लैक हेड नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। 80 साल तक बिल्कुल एज इट इज, जैसे आज दिख रहे हो एज इट इज रहोगे। है कोई टेक्निक, कोई है ऐसी मेडिसिन? नहीं, अभी तक नहीं बनी। ओनली योगा, एंड इट इज साइंटिफिक, साइंटिफिकली प्रूव कि जो लोग योगा करते हैं वो 3 डिजिट तक बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। सोचो, हमें 3 डिजिट पे जाना है, ठीक है, 2 डिजिट पे नहीं जाना। कोशिश करनी है कि हम ईश्वर को कनेक्ट करें, भगवान से कनेक्ट करें, और सब हमेशा पॉजिटिविटी फैलाएं। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई नो आपको ऐसा फेज है जिसमें आपको नहीं समझ आता, आप लोगों को एक्सप्लेन करने में रहते हैं कि मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे। डोंट टेल एनीवन कि मुझसे नहीं होता, क्या आई एम फाइन, बस इतना आप कहना शुरू कर दो। सब कुछ दुनिया का मिल जाएगा तुम्हें वापस। आप इस जंग में जीतना है, आप सब लोगों को हारना नहीं है। ये नहीं कहना नेवर से नेवर, यू हैव टू डू इट। क्या तपस्या नहीं कोशिश कर रही? क्या एवरी वन इज ट्राइंग इन देयर ओन? मैं नाम लेके बोल दिया क्योंकि उनके एफर्ट्स सामने भी आते हैं। उसने डेडिकेट किया अपने आप को एक चीज में, शी इज ऑलरेडी डेडिकेटेड टू लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप कोशिश करें कि उनकी पॉजिटिविटी अपने अंदर लें। क्या शिवा जी जो चंडीगढ़ से हैं, उन्होंने नहीं किया? बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग हैं कि उन्होंने इस लड़ाई को जीत ली। उनको पता लग गया कि इसका क्या तरीका है, कैसे खड़े होना है, कैसे वॉक करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बस गिरना नहीं है। प्लीज बी अवेयर, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए आपको, गिरना किसी को भी नहीं है। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। हीरो नहीं बनना या हीरोइन नहीं बनना, हमें पहले अपने शरीर को स्टेबिलिटी में लाना, उसके बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को आज ही ठीक होना है, ठान लो, हो जाएगा। इससे ऊपर बड़ी डिवाइस अभी तक मेमोरीज वाली कोई नहीं बनी। मेमोरीज कभी खत्म नहीं होती, ये ध्यान रखना। आप सिर्फ जीत करके उस मेमोरी को डिसॉल्व कर सकते हैं। जो कहती है, जो मन कहता है अरे छड्डो ना यार, की उठ रहा है, की करेगी योगा। योगा जो करेगी, और कुछ कोई दवाई आज तक नहीं बनी, इससे ऊपर कोई मेडिसिन नहीं है। प्लीज इसके बारे में सोचना छोड़ दो। जब ये आपने कर लिया, तो जिंदगी भर इसकी लत लग जाएगी, जिंदगी भर फिट रहने की लत लग जाएगी। अपने फैमिली पे किसी पे भी बोझ नहीं रहोगे, आप अपनी फैमिली को उल्टा संभाल लोगे। सिर्फ योग करो, छोड़ दो काम धंधा, सब कुछ छोड़ दो। अगर ठान लोगे कि मुझे करना है, जीतना है, देन यू विल डू इट। अगर सोचते रहोगे किंतु परंतु, तो दुनिया फिर अभी लंबी है। मैंने भी सब कुछ छोड़ा है,
मैंने बहुत चीजों को त्यागा है। क्या मेरा मन नहीं करता ये खाने का? आज मंगलवार है, आज मुझे कुछ नहीं खाना। सो व्हाट, मेरी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा, मेरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को आराम मिलेगा। आलस्य जो है बहुत अच्छा फ्रेंड है आपकी डिजीज का, और योग जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी बीमारी का। योग करेंगे, योग इज नॉट द मीनिंग कि आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, मेडिटेशन कर ली। योग मीन्स जो आप खा रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किसी के बारे में भला अच्छा सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योगा। ठीक है, सो थोड़ा सा योगा के बारे में और एक्सप्लोर करें। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो देखिए। इतना इजी हो गया, अब तो फोन दबाया, इंटरनेट फ्री, इतना मर्जी देखो। और कोशिश बस यही करो कि अपने शरीर को गिरने नहीं देना। ठीक है, बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आई डोंट फील गुड कि आप इतना एफर्ट भी कर रहे हैं और आप गिरते हैं, तो दैट आई फील बैड। प्लीज बी केयरफुल विद दैट, सो यू डोंट हैव टू फॉल, यू डोंट हैव टू गो बैक। चलिए जी, ठीक है तपस्या जी। और एक बात बोलो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। बिल्कुल, टेंशन होती क्या है? ठीक टेंशन है, जो, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कभी नहीं कहना नेवर से नेवर। ठीक है, एक बारी बता दिया कि सर पे टोपी नहीं पहननी तो नहीं पहननी, उठा के फेंक दो, नहीं लगेगी ठंड। कान को ढक लो ना, कान की ईयर आते हैं उसको ढक लो। माथे को यहाँ पे ना, ये बाहर निकालने का एक द्वार है, नजर नहीं आता, लेकिन ये अगर आप मेडिटेशन भी करने लगे हो तो ये सर ढका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे करोगे? स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है कि यू कैनॉट डू विद द कवर्ड हेड, ये एक रूल है। ठीक है, लेकिन सिख धर्म के लोग नहीं ऐसा कर सकते। आप, इसीलिए मैंने कहा कि आप लाइट सी टर्बन पहन लो। टर्बन पहननी भी, देखो हमारे धर्म भी बहुत जरूरी है, यही हमें सिखाते हैं कि कैसे आप जीवन जीते हैं। ठीक है, तो अगर हम, धर्म कर्म भी करना बहुत जरूरी है, भलाई भी करना। मैं एक बारी आपको नियम दोबारा डाल देता हूँ, आप उसको पढ़ो, उसके बारे में कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लो। चलिए जी, हैव अ नाइस डे। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई गिरे, कॉल आए या मैसेज आए, आई फील बैड अबाउट इट। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन।